क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में मैंने असल में अगर वो स्कूल के बच्चों में पढ़ाई जाए, मान लीजिए बहुत मैं आपको ख़ास तौर पे स्कूल के अब यहाँ बच्चे हैं नहीं, मैं बच्चे होते तो बहुत खुश होता। मैंने भगत सिंह कैसे सेल्फ मेड आदमी थे, कैसे स्वनिर्मित बुद्धिजीवी थे, इसकी उदाहरण बच्चों के लिए बेहद शिक्षाप्रद है। मैंने वो स्कूल में सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़े, प्राइमरी स्कूल में जिस गांव में पैदा हुए उसी गांव में लालपुर बंगे चक नंबर 105 वहीं का जो प्राइमरी स्कूल है उसी में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा वहाँ ली। तो वो लेकिन उस स्कूल को अभी पाकिस्तान की सरकार ने रेनोवेट किया है, 8 करोड़ रुपया खर्च करके उस स्कूल को भी रेनोवेट किया है और उस घर को भी रेनोवेट किया है। हालांकि वो घर तो किसी प्राइवेट आदमी के पास है, लेकिन फिर भी उस आदमी ने एक कमरा जिसमें जन्म वगैरह हुआ था वो दे दिया है सरकार को, और उसमें एक भगत सिंह का म्यूज़ियम भी बन गया है छोटा मोटा, उनके चित्र वगैरह और सब चीज़ें लग गई। ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने 5वीं के बाद वो आ गए अपना लाहौर में डीएवी स्कूल में पढ़ने लगे, और 9वीं कक्षा पास करने के बाद वहाँ पे नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय ने सेटअप किया था। इनफैक्ट उसको नेशनल यूनिवर्सिटी भी कहते थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन की विशेष देन थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई काम नहीं किया, जिनका कोई रोल नहीं है, वो आज सबसे बड़े देशभक्त हैं, और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है आज वो सब गालियाँ खाते हैं। तो वो मैंने महात्मा गांधी ने एक पूरी प्रक्रिया पैदा की थी कि शिक्षा भी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है, इसलिए जगह जगह नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। खुद भगत सिंह शादीपुर गांव में अलीगढ़ के पास 60 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मैं खुद गया, वहाँ पे एक नेशनल स्कूल खोला था, और वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे स्वतंत्रता संग्रामी उन लोगों ने खोला था, और भगत सिंह को गणेश शंकर विद्यार्थी ने वहाँ पे हेडमास्टर बना के भेज दिया था, जबकि वो ज़रूरत थी उनको थोड़ा छिपाने की पुलिस से, लेकिन उन्होंने वहाँ भेज दिया और वहाँ पे 6 महीने के करीब वो रहे। और पूरा गांव आज तक याद करता है। मैंने गांव वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के लोग भी अपने दादाओं से पिताओं से सुन के जब मैं गांव गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया वो सारी बातें बताने के लिए कि कैसे भगत सिंह हमारे गांव में रहे थे, और जिस कुएं पे स्नान करते थे वो जगह दिखाई। हालांकि वो कुआं ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो मैं आपको बात शुरू की थी मैंने, तो 9वीं कक्षा से नेशनल कॉलेज, जिसके पहले प्रिंसिपल आचार्य जुगल किशोर थे, और जिसके क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी भी कहते थे, उसके यूनिवर्सिटी गदर पार्टी के भाई परमानंद थे, और लाला लाजपत राय उसके चांसलर थे। मैंने वो कहलाता नेशनल कॉलेज है, लेकिन उसका स्टेटस नेशनल यूनिवर्सिटी का था। चांसलर लाला लाजपत राय, वाइस चांसलर भाई परमानंद, पहले प्रिंसिपल आचार्य जुगल किशोर, जो हमारे गिरिराज किशोर जो हिंदी के महान लेखक हैं उनके मामा हैं, इनके तो साथ ही रहते हैं वो। तो उसमें मैंने दूसरे प्रिंसिपल छबील दास हुए, जिनकी पत्नी सीता देवी हुई, और जो सांसद भी रही बाद में, और मैंने उनको सीधे एफए में दाखिला दिया गया। उस वक्त 3 ईयर डिग्री कोर्स उस तरह से प्रेप वगैरह नहीं थी, एफए और बीए होती थी। 10वीं के पास मैट्रिक होती थी, मैट्रिक के बाद एफए होती थी, एफएससी, एफए, एफएससी और बीए, बीएससी। तो उसमें उनका टेस्ट लिया गया कि 9वीं पास विद्यार्थी ने वो एफए का टेस्ट पास कर लिया, और उन्होंने बिना 10वीं पास किए उनको सीधे एफए में दाखिला दिया गया। और जहाँ तक अभी उसका रिकॉर्ड मिलता नहीं है, असल में ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग अपने अपने घर से ही पूरे सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती। तो भगत सिंह का परीक्षा का कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं, ना उनकी 5वीं का उपलब्ध है ना कोई, लेकिन जहाँ तक जानकारी है उनके संस्मरणों से, उनके मित्रों से, परिवार से, एफए की परीक्षा उन्होंने कर ली थी पास, और बीए में चले गए थे, और बीए की परीक्षा उन्होंने पास नहीं की थी, उससे पहले ही वो हो गए थे, अंडरग्राउंड क्रांतिकारी भूमिगत वगैरह हो गए थे। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि वो जिस वक्त अपने क्रांतिकारी जीवन में भी थे, और वो अपनी जेब में हमेशा, जो लोग उनकी जेब में पिस्तौल दिखाते हैं ना, वो इतने मूर्ख और घटिया लोग हैं कि वो भगत सिंह के नाम पे कलंक। एक यहाँ भगत सिंह के नाम पे बड़े लोगों ने क्रांतिकारी वो बना भी रखे हैं, दिल्ली में भी ऐसे कई लोग हैं। तो खैर, तो उसमें जेब में 2 चीज़ें होती थी।
एक जेब में आप आज भी बच्चे लोग जो है, स्टूडेंट लोग जो है, 5 रुपए वाली जेबी डिक्शनरी रखते हैं जेब में। उन दिनों वो 1 आने की भी नहीं होती होगी, 1 आने से भी शायद कम हो, 2 पैसे की हो, वो उनकी जेब में रहती थी। और दूसरी जेब में हमेशा कोई बहुत ही दुनिया की महान किताब रहती थी, चाहे तो वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, वो मार्क्स की भी हो सकती थी, लेनिन की भी हो सकती थी, वो किसी की भी हो सकती थी, वो टॉल्स्टॉय की भी हो सकती थी, और वो शेक्सपियर की भी हो सकती थी, किसी की भी हो सकती थी। और वो सारे उनके जो क्रांतिकारी मित्र हैं, साथी हैं, किसी का संस्मरण पढ़ लीजिए, सबके संस्मरणों में एक बात है कि भगत सिंह पुस्तकें पढ़ता नहीं था, वो पुस्तकें पीता था। इतना ज़्यादा पढ़ता था कि कहीं किसी जगह आप बैठ गए, जहाँ किसी घर में गए किसी जगह, तो झट चारपाई पे बैठे और अपनी किताब निकालनी शुरू कर ली। भगत सिंह, पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर, ये 3 हिंदुस्तान के सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लीडर थे। मैंने पंडित नेहरू चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ गए या इंग्लैंड में पढ़ गए, और डॉक्टर अंबेडकर ने 2-2 PhD कर ली जर्मनी से और अमेरिका से, लेकिन भगत सिंह तो FA पास थे, लेकिन उसका मेंटल लेवल जो है, उसकी प्रतिभा जो है, उसके सोचने की शक्ति जो है, जो उसकी राइटिंग के जरिए रिफ्लेक्ट होती है, वो पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के बराबर है। अगर वो जिंदा होते तो इन दोनों से बड़े